तो चलिए आज हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी स्कोप के बारे में। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट, जो उनके सीनियर्स हैं या जो उनके और कोई अदर कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इतना डीमोटिवेट कर देते हैं जो उनके नोन है कि आपने जो ये फील्ड चूज़ करी है फिजियोथेरेपी की, इसमें अच्छा स्कोप नहीं है, आपको अच्छी पे नहीं मिलेगी, अच्छा पेइंग स्केल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, परमानेंट आपके पास जॉब सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन बच्चों को इतना ज़्यादा गलत समझा दिया जाता है कि जिस बच्चे ने अभी एडमिशन लिया उसका फोकस स्टडी पे होना चाहिए था। अभी काम क्या है उसका? स्टडी, जो उसका बेस है। सिंपल सा देखिए, अगर आप 24 में 25 में एडमिशन ले रहे हैं तो आप बीपीटी कर रहे हैं, ठीक है, 5 साल आपके उसमें लग जाएंगे। आप एमपीटी करते हैं तो 2 साल उसमें। तो क्या आपको लगता है कि 2029 और 30 तक फिजियोथेरेपी का स्कोप नहीं होगा या स्कोप घटेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अभी से सोच रहे हैं कि शायद अभी आपको बाहर जाके काम करना पड़ेगा, अभी आप जॉब के लिए जा रहे हैं, अभी से आपके पास बर्डन आ गया फाइनेंशियली। लेकिन आप ये चीज़ को अज्यूम कीजिए ना कि आपने जब एडमिशन लिया उससे 4-5 साल बाद का सोचकर अब चलिए, उसके बाद क्या ब्राइट फ्यूचर होगा, क्या उसमें स्कोप रह सकता है। ये बिल्कुल सच है जो लोग आपको बताते हैं कि बाहर 15-20 हज़ार का जो है एक फ्रेशर को पेइंग स्केल मिलता है, अच्छी पे नहीं देते। गवर्नमेंट में जो है अभी वैकेंसीज जॉब्स की बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि आपने आपने मार्केट को एनालाइज किया है, आपको कितने फिजियो देखने को मिलेंगे, कितने क्लिनिक इस टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं फिजियो को, कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो स्पोर्ट्स के आपके खिलाड़ी हैं हर जगह फील्ड में, कोई बड़े बड़े जिम आपके करने वाले जो एथलीट्स हैं उनके पास में फिजियोथेरेपिस्ट है पर्सनल। तो कितना फिजियोथेरेपी का स्कोप इस टाइम पे चल रहा है और लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। अगर इतने बड़े लेवल के सेलिब्रिटी, ठीक है, कोई आपके पास जिम का बॉडी बिल्डर है, कोई क्रिकेट का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, कोई अच्छा एथलीट है, कोई एसोसिएशन है, क्लब है, मेंबर है, कितनी जगह स्कोप है। अब अपने आसपास की जगह को देखिए, कितने क्लिनिक है, हर क्लिनिक पे पेशेंट है, कोई भी एक क्लिनिक ऐसा नहीं है कि जिस पे पेशेंट नहीं है। क्लिनिक पर तो पेशेंट है और साथ में जो आपके कुछ स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर्स है, वो होम विजिट भी करते हैं तो उनके पास भी पेशेंट है। तो कमी कहाँ आ रही है? कमी है सिर्फ आपकी स्किल में और आपने एक जो डर बनाया हुआ है, पेशेंट्स की कमी नहीं है। आने वाले टाइम में फिजियो का बहुत स्कोप है। अब ये जो नीट का स्कैम चला है, इतने हाई लेवल पे रैंक या मार्क्स जा रहे हैं, उसका इफेक्ट अब देखिए तो बहुत से एडमिशन आपकी फिजियोथेरेपी की फील्ड में होंगे। क्योंकि वो जो बच्चे एमबीबीएस करने का सोचते थे कि हम सीट लें प्राइवेट कॉलेज से करें, इतना पैसा वो लगा सकते थे, अब वो सोचते हैं कि हम फिजियोथेरेपी करें और करने के बाद एक बड़ा क्लिनिक, एक रिहैब सेंटर अपना ओपन करें और 4-5 फिजियोज को साथ में जूनियर्स को रख के एक आप कम्युनिटी में काम करें। तो वहाँ पे आपको एक विजन विजन चाहिए काम के लिए कि आप कैसे सारा स्ट्रक्चर मेंटेन करें। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि हम बाद में क्या कुछ करेंगे, पर मंथ कितना करेंगे, क्या नहीं होगा। आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा। आपके जितने आसपास के फिजियोज हैं, आपके जितने भी क्लिनिक आप देखने को मिल रहे हैं, आपको कुछ ऐसा होगा कि आपका वे ऑफ डीलिंग पेशेंट से, वे ऑफ ट्रीटमेंट, वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है, आप कैसे किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वे ऑफ पेशेंट एजुकेशन, कितना किस अच्छे से पेशेंट को उसकी कंडीशन प्रॉब्लम के बारे में समझा सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों से कैसे डिफरेंट बनोगे। अब एक क्रिकेट की गेम है, खेलने वाले उसमें सिर्फ आपको 11 मेंबर मिल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वहाँ पे और भी है, वो लाखों की संख्या में है। तो वो स्पेशल 11 चुने हैं और उन 11 में से भी कोई बैटिंग में विराट कोहली बनता है, कोई बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह बनता है। तो वो स्पेशलिटी कैसे आई? खेल तो सारे रहे हैं, क्यों विराट कोहली, क्यों जसप्रीत बुमराह, क्यों रोहित शर्मा होता है? कुछ स्पेशलाइजेशन है ना स्किल में। तो इसलिए खुद के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन लाए कि लोगों की भीड़ जितनी मर्जी हो, आपको मतलब नहीं पड़ना चाहिए, आप एक स्पेशल। आपकी फीस जो है वो आपकी स्पेशल, आपका जो रुतबा है, ओहदा है, वो इस लेवल का बने कि हाँ, कि लोगों को लगे कि फिजियो कि नहीं यार ये सच में डिफरेंट है, इनका ट्रीटमेंट सच में डिफरेंट है। और दूसरी रही बात, तो देखिए जो फिजियो हमारी एसोसिएशन है वो सच में कुछ भी काम नहीं करती। वो ना तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतना बच्चों के लिए, ठीक है, कोई ऐसा कदम उठाती है कि उस पर फोकस करे, सरकार को कुछ इतना, ठीक है, वहाँ पे लेटर्स लिखे, या जो ये आपके इलीगल क्लिनिक आजकल फिजियोथेरेपी के नाम पे थेरेपी सेंटर, सिटी थेरेपी सेंटर, बेस्ट थेरेपी सेंटर खोल के बैठते हैं जो बिना डिग्री के लोग, या इवन डिप्लोमा वालों को भी अलाउ कर रखे हैं। कुछ तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए ना कि डिप्लोमा वाला क्या कर सकता है, बैचलर वाला क्लिनिक कर सकता है, या जो बिना डिग्री के मालिश वाले क्लिनिक चला रहे हैं वो लोग, वो भी थेरेपी के नाम पर।
तो उनके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगा, वो हमारी फील्ड को कितना अफेक्ट करते हैं। और दूसरा, हम सबकी खुद की गलती, हमारा जो क्लिनिक है या हम विजिट करते हैं, ठीक है, अभी बात आती है कि सैलरी बराबर नहीं है, लोग हमारी फील्ड में बार्गेनिंग करते हैं। तो देखिए, सिर्फ फिजियो का एक ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें अगर पेशेंट आएगा क्लिनिक पे और ट्रीटमेंट करा रहा है तो पर डे का, पर सेशन का वो पे करके जाएगा। हमारी फीस ऐसी नहीं है कि आपने 200-300 रुपये पे किए कि ये जी फीस है और आप हफ्ते में 2-3 बार आ सकते हैं। आप जब भी आएंगे आपको पे करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो हमें एक रूल बनाना होगा कि एक बेसिक बेसिक सा कुछ आप अपना फीस, या किसी बात चलो कोई स्पेशल मोडेलिटीज है, स्पेशल स्किल है, ठीक है, उसका स्पेशल सेंटर है, वो थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया तो रखिए ना। इससे कम में ना कोई जॉब करेगा ना कोई विजिट करेगा। ठीक है, कंडीशंस को देखते हुए, एरिया को देखते हुए, पर्टिकुलर हर एरिया में कि क्या पेशेंट पे करते हैं, किस टाइप के वहाँ पेशेंट है, कितना उन्हें फिजियो के बारे में पता है, देन आप डिसाइड कीजिए। तो ये बच्चों के लिए है, जो भी फ्रेशर है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एनालाइज कीजिए, आपको फिजियो कहाँ नहीं दिखाई देते। हर हॉस्पिटल में, हर फील्ड में, किसी भी गेम में, किसी भी फील्ड में, किसी भी सेलिब्रिटी से, ठीक है, हर जगह फिजियो भरे पड़े हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको स्पेशल बनना होगा, फोकस रखना होगा अपनी स्टडी पे, अपनी प्रैक्टिस पे, अपनी स्किल्स पे। तो होपफुली आप सबका फ्यूचर भी ब्राइट रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।